बंधुओं, एक प्रश्न आपसे, क्या आप भगवान बन सकते हो? केवल एक जने बन सकते हैं, बाकी लोग? चलो 2 जने बन सकते हैं, बाकी लोग? अच्छा, आप भी बन सकते हो? आप बन सकते हो? उसने कहा इसलिए नहीं, अपनी तरफ से बोलो। आपको मालूम है तो बोलो, नहीं मालूम है तो नहीं बोलो। अब प्रश्न है, कौन कौन भगवान बन सकता है? हाथ उठाकर बताओ। अच्छा, बाकी लोगों को पता नहीं है और दूसरों को देख के हाथ उठा रहे हैं। जैसी आत्मा भगवान की है वैसी ही आत्मा हमारी है। हमारी आत्मा कर्मों के बंधन में बंधी हुई है और भगवान की आत्मा कर्मों के बंधन से मुक्त है, छूटी हुई है। उनको भगवान क्यों कहते हैं? आपको भगवान क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि उन्होंने कर्मों का नाश कर दिया है, और जो कर्मों का नाश कर देता है वो शुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। और जो शुद्ध हो जाता है वो भगवान बन जाता है। वो भगवान तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। अरे बोलिए ना। वो इसलिए भगवान नहीं बने कि तुम उनकी पूजा करो। वो भगवान इसलिए बने हैं कि उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति करनी थी। संसार के दुखों से मुक्त होकर आत्मिक सुख प्राप्त करना था, इसलिए वो भगवान बने हैं। और उन्होंने प्राप्त कर लिया तो वो भगवान बन गए। अब हम नहीं बने हैं तो उनकी पूजा करते हैं। हम नहीं बने हैं तो उनकी पूजा करते हैं। तो उनकी पूजा करने से क्या होता है? पूजा करने से भगवान बन जाएंगे? क्या भगवान पूजा करके बने क्या? भगवान जो बने हैं उनने किसी की पूजा करी थी तो वो भगवान बन गए? अरे कुछ तो बोलिए। नहीं, तो उन्होंने क्या किया था कि वो भगवान बन गए? देखो, अब मूल बात पर आती हूँ। भगवान कैसे बनते हैं? अभी तक, कल तक सिद्ध भगवान का क्या स्वरूप है उस पर चर्चा हुई थी। आज सिद्ध भगवान कैसे बनते हैं इस पर चर्चा करेंगे। यदि आपकी इच्छा हो तो, आपको सुनना हो तो सुनना है। चलिए, भगवान कैसे बनते हैं, ठीक है। कर्मों से बंधा हुआ जीव संसारी और कर्मों से मुक्त जीव भगवान। कर्म 8 होते हैं: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ठीक है। कर्म करने से कर्म आता है। क्या? कर्म करने से कर्म आता है। अब कर्म के 2 भेद कर दो, पुण्य कर्म और पाप कर्म, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। कर्म करने से कर्म आता है। शुभ करोगे तो शुभ आएगा और अशुभ करोगे तो अशुभ आएगा। शुभ करोगे तो सांसारिक सुख और अशुभ करोगे तो दुख। सुख और दुख, पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुख। कर्म, कर्म और अकर्म। आपने बचपन में पढ़ा होगा अकर्मक क्रिया। अकर्मक, उसमें क्रिया नहीं होती है, वो केवल अकर्मक होता है जिसमें कर्म होते ही नहीं है। और कर्म का मतलब है करना, कुछ करना। क्या कर रहे हो? प्रवचन सुन रहे हैं। क्या कर रहे हो? पूजा कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? माला फेर रहे हैं। क्या कर रहे हो? भोजन बना रहे हैं। क्या कर रहे हो? भोजन खा रहे हैं। क्या कर रहे हो? क्रोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? मान मायाचारी लोभ कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? मकान बनवा रहे हैं। क्या कर रहे हो? गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। कर रहे हो,
है ना। धार्मिक क्रिया से पुण्य का बंध होता है, अधार्मिक क्रिया से पाप का बंध होता है, बंद हो रहा है। तुम सोचो कि पूजा करने से मोक्ष मिल जाएगा, तो मोक्ष का रास्ता तो मिल सकता है, मोक्ष नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये क्रिया चल रही है। क्या चल रही है? क्रिया चल रही है। क्रिया बंध का कारण है। एक 3 गिलास में पानी रखा है, एक में मीठा पानी, एक में जहर मिला पानी और एक खाली पानी। कौन सा पानी ठीक है? हैं? जिसमें मीठा पानी। कौन सा पानी ठीक है? मीठा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुद्ध पानी कौन सा है? आपको पीने के लिए कहा जाए तो आप कौन सा पानी पियोगे? मीठा पियोगे। काहे को खाली पानी पिए? चीनी वाला पानी पिए ना। पसंद तो वही है। हाँ, मजबूरी में शुगर की बीमारी हो तो बात अलग है कि बेचारा सादा पानी पी लेगा, वरना तो मीठा ही पानी पिएगा। संसारी है ना। पसंद तो उसकी मीठा पानी, पसंद उसको पुण्य है। अभी वो अकर्म को जानता ही नहीं है, केवल कर्म को ही जानता है। कर्म से ही परिचय है। कर्मों को भोग रहा है और कर्मों को कर रहा है, और कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं। यहाँ हैं तो भी कर रहे हैं। त्रियंच गति में थे तब खाली बैठे थे क्या? एक मान लो चींटी बने तो चींटी शांति से बैठती है क्या? वो भी यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। चूहा कितना परेशान करता है। अरे बोलिए ना, हैं? वो भी शांति से नहीं बैठता है। तुम सो जाते हो, वो जागता रहता है, वो करता रहता अपना काम। कहीं खोदेगा, कहीं दरवाज़ा काटेगा, कहीं कपड़ा काटेगा, कहीं कागज़ काटेगा, कहीं किताब काटेगा। वो भी शांति से नहीं बैठा। घोड़ा, उसको भी दौड़ने में मज़ा आता है। बैल, वो भी यहाँ वहाँ घूमते। मतलब कौन सा जीव संसारी है जो शांति से बैठा है? अकर्म की अवस्था है ही नहीं किसी की। और जिसकी अकर्म की अवस्था नहीं है, मतलब कर्म की अवस्था है। वो कुछ ना कुछ कर रहा है, चल रहा है, सोच रहा है। कुछ नहीं कर रहा है तो बैठे बैठे दिमाग घूम रहा है। उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, वहाँ गए थे तो उनने ऐसा किया था। कुछ नहीं तो बैठे बैठे ही दिमाग घूम रहा है। मतलब शरीर नहीं चल रहा है तो विचार चल रहे हैं। और कर्म के आश्रव का कारण क्या है? काय वांग मनः कर्म योगा। क्या? काया, शरीर और मन, इन 3 से कर्मों का आश्रव होता है। आपके शरीर में खून चल रहा है, इससे कर्म बंध नहीं होगा। आपकी सांस चल रही है, इससे कर्म बंध नहीं हो। वो मतलब इतना नहीं होगा कि भाई आपको इसका फल बहुत ज़्यादा भुगतना पड़े। बहुत सूक्ष्म होगा, बहुत सूक्ष्म, क्योंकि ये क्रिया चल रही है, आप कर नहीं रहे हो। एक होता कि हम क्रिया कर रहे हैं और एक होता है क्रिया चल रही है। आप सांस ले नहीं रहे हो, सांस चल रही है। आपका हार्ट आप चला नहीं रहे हो, हार्ट चल रहा है। भोजन करने के बाद भोजन आप पचाते नहीं हो। अरे बोलिए ना, भोजन पच रहा है ना। तो जिस क्रिया में आप नहीं हो, आपका मतलब आत्मा, आत्मा के भाव नहीं है, उस क्रिया में बंध नहीं है। लेकिन जिस क्रिया में आपके आत्मा के भाव हैं, परिणाम है, शरीर है, मन है, वचन है, वहाँ बंध है। 24 घंटे क्रिया चल रही। सोते हो तो सोते में भी सपने भी तो दिखते हैं। जब सपने नहीं दिखते हैं तो क्या कर्मबंध नहीं हो रहा? नींद लेना भी दर्शनावरणी कर्म का उदय है। और नींद में दर्शनावरणी का तीव्र बंध होता है। 2 बातें, दर्शनावरणी के उदय में सो रहे हैं और दर्शनावरणी कर्म का तीव्र बंध होता है। दूसरी बात, तो क्या बाकी कर्मों का बंध नहीं होता है? अरे बोलिए ना,
जब कोई एक कर्म करते हो, मान लो दर्शनावल्ली कर्म किया, तो दर्शनावल्ली को हिस्सा ज़्यादा मिलेगा, उसकी अनुभाग स्थिति ज़्यादा पड़ेगी, और बाकी कर्मों को हिस्सा तो मिलेगा मगर उनकी अनुभाग और स्थिति कम पड़ेगी और उनको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। जिस जिस कर्म का किया है वो तो उसको मिलेगा, लेकिन बाकी को कम मिलेगा। मिलेगा ज़रूर, बंटवारा करके खाते हैं, ऐसे नहीं खाते। आप लोग कहते हैं ना, मिलकर रहिए बांट कर खाइए, तो कर्म भी बड़े होशियार हैं, बांट कर आपस में एक दूसरे को साथ रखते हैं। तो दर्शनावल्ली कर्म का सोने में बंध होता। तो ये मत सोचो कि हम सो रहे हैं तो कर्मों का बंध नहीं हो रहा है। जब सोते हैं, सपने आते हैं, तो यदि सपने धार्मिक हों तो पुण्य कर्म का बंध होता है सपने में भी, और यदि सपने अधार्मिक हों तो पाप का बंध होता है। सपने में मोह माया दिखे, मोह माया का मतलब समझ गए? परिवार, रिश्तेदार, बाल बच्चे, मित्रगण, खाना पीना, भागना, ये करना वो करना, तो इसमें पाप का बंध है। लेकिन यदि आप पूजा कर रहे सपने में, अभिषेक कर रहे सपने में, आहार दान दे रहे सपने में, तीर्थ यात्रा कर रहे सपने में, तो सपने में हुई क्रिया का भी बंध होता है। ऐसा नहीं है कि कर्म का बंध सपने में हो रहा है तो कर्म का बंध नहीं, कर्म का बंध तो होगा। ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषव्य तद विशेषा, ज्ञात का भी बंध है और अज्ञात का भी बंध है। यदि जानबूझकर कर्म कर रहे हैं तो भी बंध है, और अनजाने में कर रहे हैं तो भी कर्म का बंध है। ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण, इसका भी बंध। कहाँ बैठकर पाप कर रहे हो, अधिकरण, कहाँ बैठकर पाप कर रहे हो, उसका भी अलग प्रभाव होता है। वही काम आप घर में कर रहे हो, बंध कम होगा, और वही काम आप मंदिर में करोगे, यानी लड़ाई झगड़े आप घर में कर रहे हो, कर्म बंध कम होगा। लड़ाई झगड़े मंदिर में कर रहे हो, कर्म बंध ज़्यादा होगा। मंदिर में गुस्सा करने वाले सुन लें पहले, यदि आप घर में गुस्सा करते हो तो बंध 4 होगा, और मंदिर में करते हो तो 400 होगा, निधत्ति निकाचित होगा। ऐसा होगा कि कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। जो कर्म घर में किया है तो मंदिर में आओगे, भक्ति करोगे तो छूट भी सकता है, लेकिन मंदिर में जो कर लिया है वो निधत्ति निकाचित हो गया, वो तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कम से कम मंदिर में आकर धर्म के मामले में कम से कम सावधानी रखना कि ऐसी क्रिया ना हो जाए कि जिसके माध्यम से हमें अगला समय ऐसा व्यतीत करना पड़े कि आंखों से आंसू बहें और दुखी होना पड़े। तो कर्म और अकर्म, जब तक कर्म करोगे तो कर्म का बंध होगा, है ना। अभी आप कुछ कर रहे कि नहीं कर रहे? बिल्कुल सावधानी से बैठे। कहाँ कर रहे कुछ? आप हाथ में हाथ धरे बैठे हो, आराम से बैठे, कहाँ कुछ कर रहे हो? लेकिन मन कर रहा है, मन की क्रिया चालू है, भले शुभ में है, क्या भले शुभ में है, लेकिन क्रिया तो चालू है। इसलिए बंध तो चल रहा है। किसका बंध चल रहा है? पुण्य का बंध चल रहा है। किसका बंध चल रहा है? पुण्य का बंध चल रहा है। अभी आपके पाप का बंध नहीं चल रहा, लेकिन हाँ, यहीं बैठे बैठे दिमाग पहुंच जाए घर में, दिमाग पहुंच जाए दुकान में, दिमाग पहुंच जाए बच्चों के पास, यहीं बैठे बैठे, तो मंदिर में बैठे बैठे ही पाप का बंध हो जाएगा। जरूरी नहीं कि मंदिर में बैठ करके आदमी पाप का बंध नहीं कर सकता है। तुम कहाँ पर हो, बंध उसके हिसाब से होगा। जरूरी नहीं कि हाथ में माला है तो वो पुण्य का बंध ही कर रहा है, कोई गारंटी नहीं है। मन कहाँ है ये देखना पड़ेगा। तो कर्म बंध, बंध सहित संसारी और बंध रहित मुक्त जीव है। ठीक है। अब अगली बात, 8 कर्म, 4 घातिया और 4 अघातिया। 4 घातिया कर्म ऐसे हैं जो डायरेक्ट आत्मा के गुणों को घात करते हैं, उसको कहते हैं घातिया। किसे कहते हैं? जो डायरेक्ट आत्मा के गुणों का घात करें उसको कहते हैं घातिया।
और जो अघातिया कर्म है, कर्म तो है लेकिन चाहो तो होगा घात, नहीं तो नहीं होगा। अब आयु कर्म है, पड़ा है, जी रहे हैं, इस शरीर में आयु कर्म ने बांध रखा, जी रहे हैं। उच्च गोत्र मिल गया तो उच्च गोत्र में, नीच गोत्र मिल गया तो नीच गोत्र में, ठीक है, कोई ज्यादा बाधा नहीं आ रही है। नाम कर्म के उदय में शरीर मिला, ठीक है, शरीर मिल गया, ठीक है। तो ये अघातिया कर्म है। वेदनीय कर्म साता साता की सामग्री इकट्ठी करवाता है, तो सामग्री इकट्ठी करवाना बंध का कारण नहीं है, लेकिन उसमें राग द्वेष जब पैदा होता है तो वो बंध का कारण बन जाता है। लेकिन घातिया कर्म, ज्ञानावरण हमारे ज्ञान गुण को घातता है, दर्शनावरण कर्म हमारे दर्शन गुण को घातता है, मोहिनी कर्म सारी जिंदगी भ्रमित करके रखता है, अनंत काल से भ्रमित होकर जी रहे हैं, और अंतराय कर्म हमारे अच्छे कार्यों में बाधा डालता है। ये चार घातियां हैं, ये डायरेक्ट आत्मा को दुखी करते हैं, डायरेक्ट आत्मा के ऊपर घात करते हैं, परेशान करते हैं। संकट दुख परेशानी सब इन्हीं की वजह से है। अघातिया कर्म तो बेचारे पड़े हैं, मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं। अब आयु कर्म खत्म हो रहा है, मान लो दुख, हम दुखी हो रहे हैं कि हमारी मृत्यु हो रही, तो मान लो। नहीं मानना है, ठीक है भाई, इस जन्म के शरीर का ये काम पूरा हो गया, अब अगले शरीर में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आयु कर्म है, खत्म होने वाला, ठीक है। मान लो तो दुखी करेगा, तुम मानोगे तो करेगा, नहीं मानोगे तो नहीं करेगा। ये अघातिया है, ये डायरेक्ट आत्मा के गुणों का घात नहीं कर रहा। शरीर है, अब शरीर क्या दुखी कर रहा आपको? आप आराम से बैठे हो, प्रवचन सुन रहे, शरीर कहाँ बाधा डाल रहा है? शरीर बाधा डाल रहा क्या? नहीं, आराम से सुन रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ज्ञानावरण कर्म का उदय तीव्र चल रहा हो तो अभी किसी का मोबाइल आ जाएगा और उठ के चले जाओगे बाहर, प्रवचन नहीं सुनने देगा। मोहिनी का उदय आ जाए, ज्ञानावरण में ज्ञान नहीं मिलेगा और मोहिनी उठा के ले जाएगा, और अंतराय ने हमारे धर्म के सुख में बाधा डाल दी। दर्शनावरणी ने देखने नहीं दिया अच्छी चीज, हमें धर्म की चीज को देखने नहीं दिया। ये चारों ने यहां से उठाकर आपको बाहर भेज दिया। लेकिन शरीर में आपके पैर में झुनझुनी आ रही है, आपने यूं यूं किया और प्रवचन शांति से बैठ के सुन लिया, शरीर ने कोई बाधा नहीं डाली। थोड़ा सा घुटने में भी दर्द हो रहा है, चलो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, आराम से बैठ गए कुर्सी पे, शरीर ने बाधा नहीं डाली। तो शरीर धर्म करने में उतनी बाधा नहीं डालता है जितनी बाधा ये दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, मोहिनी और अंतराय डालते हैं। मोहिनी तो जागृत ही नहीं होने देता है, संसारिक इच्छाएं ज्यादा पैदा करता है, धर्म की इच्छाएं होती नहीं है। ये किसका काम है? धर्म से दूर करना और घर में चिपके रहना, घर से नहीं निकलने देगा। तीर्थ यात्रा, अरे क्या जाना है वहाँ बार बार, एक बार हो तो आए, पदमपुरा भी हो आए, जहाजपुर भी हो आए, बस एक बार हो आए बहुत है। जाने नहीं देगा आपको दर्शन नहीं करने देगा। यदि मोहिनी ज़्यादा है तो एक तरफ टीवी में प्रवचन चल रहे हैं और एक तरफ पिक्चर आ रही है, मूवी आ रही है, मोहिनी कहेगा मूवी देख, प्रवचन नहीं सुनना। ये कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म। घर के काम ज़्यादा नजर आते हैं, पूजा करने के भाव नहीं बनते हैं, माला फेरने के भाव नहीं बनते हैं, स्वाध्याय के भाव नहीं बनते। कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म है। ये मोहित करके रखता है संसार की वस्तुओं में और संसार के लोगों में। निंदा बुराई में आनंद आता है, कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म। करने में भी आनंद आता है, सुनने में भी आनंद आता है। तो कर्म से कर्म आता है। क्या? कर्म से कर्म आता है। अच्छा कर्म करोगे पुण्य आएगा, बुरा कर्म करोगे पाप आएगा। ठीक है, बिल्कुल बात पक्की। घातिया कर्म और अघातिया कर्म, दो तरह के कर्म हो गए। जिन्होंने चार घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय और मोहिनी। वेदनी तो अघातिया का है।
इसको बीच में रख दिया गया है, इसलिए बोलने में आ जाता है। जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश किया तो ज्ञानावरण का नाश किया तो केवल ज्ञान हो गया, दर्शनावरण का नाश किया तो केवल दर्शन हो गया, अंतराय का नाश किया तो अनंत शक्ति प्राप्त हो गई, और मोहिनी का नाश किया तो अनंत सुख प्राप्त हो गया। लेकिन अभी मोक्ष नहीं गए, अभी मोक्ष नहीं गए, अभी अरिहंत बने हैं। क्या बने हैं? अरि यानी शत्रु, जो मुख्य शत्रु थे उनका नाश कर दिया है। हंत यानी हनन कर दिया है। जिन्होंने जो आत्मा का डायरेक्ट घात करते थे उनका नाश कर दिया है, इसलिए वो अरिहंत बन गए। अब बचे 4 कर्म, नाम कर्म, वेदनी कर्म, गोत्र कर्म और आयु कर्म। ये 4 कर्म बचे। जब तक आयु है तब तक इस शरीर में, अरे बोलिए ना, चाहे अरिहंत भगवान क्यों ना हो, आयु तो पूरी करनी पड़ेगी, मोक्ष नहीं जा सकते हैं। नाम कर्म है, शरीर में रहना, कब तक रहना? जब तक आयु है। गोत्र कर्म कुछ नहीं बिगाड़ रहा, भगवान बन गया, आप 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? वेदनी कर्म, समोशरण लग गया, साता के उदय में समोशरण लग गया, पुष्प वृष्टि हो रही है और भी सब काम हो रहे हैं, तो साता के उदय में सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। लेकिन वीतरागी, मोहिनी कर्म के नाश होने से उनका मोह, उनका मन, उनका भाव, उनकी परिणति बाहर की तरफ जाती नहीं है। वो आत्मा के ध्यान में इतने लीन है, चाहे समोशरण लगा दो, चाहे कुछ लगा दो, चाहे सोने के सिंहासन पे बिठा दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो अपने आत्मा के ध्यान के सुख में लीन है। तो अकर्म की अवस्था की प्राप्ति के लिए एक जन्म नहीं, कई जन्म लग जाते हैं। और उस अकर्म की अवस्था में जो पुराने कर्म पड़े हैं वे फटाफट भागने शुरू हो जाते हैं और नए कर्मों का बंध नहीं होता है। और जब कर्म जाएंगे और कर्मों का बंध नहीं होगा तो कर्मों का डब्बा खाली हो जाएगा, और जब कर्मों का डब्बा खाली हो जाएगा तो सिद्ध भगवान बन जाएंगे। आपको पता चल गया कि सिद्ध भगवान कैसे बनते हैं? नहीं, अभी नहीं पता चला, कल और बताऊंगी, अपने घर में जाके सुन लेना। कल टीवी में तो देखते हो ना आप लोग, शाम कौन कौन देखता है टीवी में प्रवचन? अच्छा, मोबाइल में देख लेते, आप तो डायरेक्ट ही देख लेते हो, दोबारा फिर देख लेते। ठीक बात है, क्योंकि ये बुद्धि इतनी अच्छी तो है नहीं कि एक बार में याद हो जाए। तो यदि दोबारा भी आपको देखने मिल जाए तो पीछे मत रहना कि पता नहीं एक बार में कौन सी बात मन भटक गया था तो छूट गई थी, दोबारा में सुनाई पड़ जाए। ये भटकता हुआ मन, इसको संभालना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए प्रवचन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितने बार आपको लगे उतने बार सुनो आप, उससे पता नहीं कि कौन सी बात अंदर समझ में आ जाए। तो भगवान कैसे बनते हैं उसका आज छोटी सी मैंने बात बताई है। अभी तो बहुत लंबी कहानी है, ऐसे नहीं बन जाते हैं, ऐसे ही 5वां गुण स्थान नहीं हो जाता है, ऐसे ही 4था 6वां गुण स्थान नहीं हो जाता है, ऐसे ही 7वें गुण स्थान में नहीं पहुंच जाते हैं। कल बताऊंगी कि कैसे पहुंचा जा सकता है। आप लोग चाहो तो अपने फेसबुक के मोबाइल में लाइव चलता वो देख लेना, आप चाहो तो टीवी में देख लेना। जिसके अंदर जिज्ञासा होगी, जिसके अंदर भगवान को जानने की जिज्ञासा होगी, जिसको अपनी आत्मा की जिज्ञासा होगी, वो जरूर सुनेगा। और बाकी तो क्या करें, ये है ना, क्या करें, दुकान जाना है ना, क्या करें, शाम को रोटी का टाइम होता है ना, क्या करें, ऐसा होता है, 100 बहाने। जो काम नहीं करना होता है तो 100 बहाने, और करना हो तो यदि ये कहा जाए, अभी मैं यहाँ से अनाउंसमेंट करूँ कि पदमपुरा में 1 नवंबर को सोने के हार वितरित किए जाएंगे, बताइए कितने लोग आएंगे? हैं? नहीं, आपके बच्चों का स्कूल रहता है तो स्कूल छुड़ा के थोड़ी लाओगे, स्कूल जाना बच्चों को जरूरी है, उस दिन स्कूल ले जाओगे। यदि किसी को जिनवाणी देंगे ना, रहने दो, हम सब परिवार एक ही है, हम एक ही जिनवाणी में पढ़ लेंगे, नहीं चाहिए दूसरी जिनवाणी,
और ये भी ना तो भी अच्छा है। और यदि सोने का हार मिल रहा हो तो नहीं नहीं, हम अलग अलग हैं, हमारी देवरानी अलग है, जेठानी अलग है, सास अलग है, बिटिया का और दे दो, बिटिया का और दे दो। जो चीज तुम्हारे पाप में कारण है उस चीज के प्रति रुचि है, मोह है, और जो चीज तुम्हारे पुण्य में और आत्म धर्म में कारण है उसके प्रति ना रुचि है ना प्रेम है। इसीलिए संसार में भटक रहे हैं और अभी भी नहीं संभले तो भटकते रहेंगे। ये जैन धर्म है, महान 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 पुण्य के उदय में मिला है, और उसमें भी फिर प्रवचन सुनने के भाव हो जाए, उसमें भी फिर समझ में आ जाए, क्योंकि मनुष्य बन गए, जैनी में पैदा हो गए, बुद्धि खराब हो जाए, क्या कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि बुद्धि अच्छी मिले सबको, यदि मिली है तो इसका उपयोग कर लो, सदुपयोग कर लो। ठीक है, चलिए मैं 3 चीजें कहूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शरीर में कान का, रहने में मकान का, अभी पूरा नहीं हुआ। देने में दान का, शादी में पान का, और भगवानों में सिद्ध भगवान का। हाँ तो है। राही में पंथ का, गिनती में अनंत अनंत का, और तीर्थंकरों में अरिहंत का। बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और होने में अकर्म का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए आप लोग? बांसवाड़ा। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। जल्दी जल्दी बोलते जाओ। उदयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में उदयपुर और जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। चित्रकूट। फलों में फूट का, फलों में फूट का, और दीपावली में सामान में छूट का, और आने वालों में चित्रकूट का। बड़ा ही महत्व है। सारेना, छारेना। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, आने वालों में छारेना का। नागौर। नागपुर। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में नागपुर का। बड़ा ही महत्व है। घर में बाबू का है, और बच्चों के कॉमिक्स में साबू का, और आने वालों में माउंट आबू का। बड़ा ही महत्व है। लोहारिया। राम की सिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में लोहारिया का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की। आकर बहुत अच्छा लगा, और मंदिर को देख के भाव विभोर हो गए हमारे। ऐसी शुभकामना करते हैं कि हम बार बार यहाँ पर आते रहें। व्यवस्था बहुत ही अच्छी लगी, और इससे ज़्यादा क्या कहूँ मेरे पास। आज यहाँ जहाजपुर आने का जो अवसर हमें मिला है, ये हमारे जीवन का अमूल्य पल रहेगा। ऐसे स्वस्ति श्री माता जी के चरणों में बारंबार नमस्ते। आकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, और सारी कारीगरी पूरी देख के हमें, हमारा दिल बहुत खुश हो गया। हमने ये सोचा कि माता जी ने या बनाने वाले ने कितना दिमाग लगा के ये काम किया होगा। बहुत ही सुंदर, सारे बाग बगीचे सारे बहुत ही सुंदर लगाए हैं। ऐसे मन करता है कि हम 1 महीने तक यहीं रहे, शांति के वातावरण में। हमारा मन बहुत गदगद प्रसन्न हो गया। वंदामी माता जी। यहाँ आकर के अति प्रसन्नता है। बहुत कम समय में जो है यहाँ का अच्छा विकास हुआ है। आवास व्यवस्था की जितनी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी है। तीसरी बार हमको यहाँ आने का अवसर मिला है। एक बार भरतपुर की यात्रा के संग आना हुआ, दूसरी बार जो है पंचकल्याण के समय पर भी कोटा रह कर के आना हुआ। ये तीसरी बार यहाँ आने का सौभाग्य मिल रहा है। यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि वर्तमान में 3 परंपराएं प्रचलित हैं। एक आचार्य शांत सागर छाणी की परंपरा प्रचलित है,
जो आप सब परिचित ही हैं। दूसरी जो है आचार्य आदिसागर जी की परंपरा है, जिसमें जो है आचार्य आदिसागर जी, आचार्य महावीर कीर्त सागर जी, आचार्य जो है विमल सागर जी, आचार्य सन्मत सागर जी, ये परंपरा है। एक परंपरा और है इस समय, और वो है आचार्य शांत सागर जी छाणी की। छाणी जो है उदयपुर में एक ग्राम है, तो शांत सागर जी दो हो गए, एक दक्षिण के नाम से और एक जो है छाणी। छाणी उदयपुर जिले में एक जगह है, वहाँ से हैं, इसलिए आचार्य शांत सागर जी छाणी। ये भी काफ़ी पुराने साधु हैं। और हाँ, एक मिनट, उन्हीं की परंपरा में आचार्य सुमत सागर जी हुए हैं, समझे ना, जो कि मुरैना के हैं निवासी मूलतः जो है, और उन्हीं से दीक्षा जो है ली है आचार्य सन्मति सागर जी ने, उन्हीं से दीक्षा ली है आचार्य ज्ञान सागर जी मुरैना वालों ने। इनने आचार्य सन्मत सागर जी और आचार्य जो है ज्ञान सागर जी दोनों की दीक्षा एक ही समय में जो है सोनागिर में महावीर जयंती के दिन जो है हुई थी। और उसी परंपरा से आचार्य सन्मत सागर जी की शिष्या स्वस्ति भूषण जी माता जी हैं, और आप सभी जो है सभी साध्वी जो है उसी परंपरा को जो है गति प्रदान कर रही हैं। माता जी के सानिध्य में इस क्षेत्र का बहुत ही कम समय में जो विस्तार हुआ है, वो देख करके सभी जन जो है गदगद हैं, हर्ष से समा रहे हैं। धन्यवाद। मैं इस क्षेत्र पे आने का पहली बार मौका मिला, कोई शब्द नहीं है, बहुत छोटे पड़ रहे हैं, किन शब्दों से तारीफ करूं। सब तरफ जहां देखो मंदिर, बाग बगीचे, व्यवस्था सभी बहुत बहुत अच्छी, सर्वोत्तम है। इतना भाव विभोर गदगद मन हो रहा है, बार बार यहाँ आने को मन कर रहा है। प्रभु की कृपा होगी तो अगली बार सब बच्चों को लेके परिवार सहित जरूर यहाँ आएंगे। देखिए, अब तक हम टीवी पे देखते थे, लेकिन हमारी श्यामा जैन, इनके भाव हुए कि बॉबी हमें मुनि सुब्रतनाथ भगवान के यहाँ जाजपुर ले चलो। इसलिए इन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन आज मुझे यहाँ पर कहना पड़ रहा है कि ये यात्रा श्री श्यामा जैन भरतपुर वालों के भाव थे, और मैंने ये यात्रा इनके सहयोग से करवाई है, इसलिए इनका सम्मान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्ति चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहाज